नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व नगरी। मैं नीलमणि। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी और कुछ पत्रों को सार्वजनिक किए जाने से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर ब्रिटिश सरकार के कई राज जल्द ही उजागर हो सकते हैं। ब्रिटेन की एक अदालत में इस विषय पर सुनवाई होनी है, जिसमें भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी और कुछ पत्रों को सार्वजनिक किए जाने के संबंध में इस हफ्ते फैसला लिया जाएगा। न्यायाधीश सोफी बकले 1930 के दशक की डायरी और पत्राचार को सार्वजनिक करने के संबंध में न्यायाधिकरण यानी सूचना अधिकार की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस विषय पर शुक्रवार तक सुनवाई होनी है। ब्रिटिश भारतीय इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें भारत के विभाजन की देखरेख माउंटबेटन द्वारा की जा रही थी। इस पत्राचार में लॉर्ड लुईस और लेडी एडविना माउंटबेटन दोनों की व्यक्तिगत डायरी और पत्र भी शामिल हैं। ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय ने कहा है कि उन कागजात की ज़्यादातर जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में किसी भी गोपनीय पहलू का खुलासा अन्य देशों के साथ ब्रिटेन के संबंधों को प्रभावित करेगा। इतिहासकार और द माउंटबेटन्स द लाइव्स एंड लव ऑफ डिकी एंड एडविना माउंटबेटन के लेखक एंड्रयू लोनी 4 साल से सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का मुकदमा लड़ रहे हैं। आपको बता दें, साल 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने ब्रॉडलैंड्स नाम के दस्तावेज माउंटबेटन परिवार से खरीदे थे। इसके लिए 28 लाख ब्रिटिश पाउंड के पब्लिक फंड का इस्तेमाल किया गया था। इसके पीछे की मंशा इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करना था। हालांकि उस समय यूनिवर्सिटी ने कुछ पत्रों को कैबिनेट ऑफिस भेज दिया था। इस आदेश में उन पत्रों को भी सार्वजनिक करने को कहा गया था, जो लेडी माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे थे। 1948 से 1960 के बीच लिखे गए पत्रों की कुल 33 फाइलें थी। इनमें वो पत्र भी शामिल हैं जो नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लिखे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने जवाब में कहा था कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच पत्राचार अभी भी निजी अधिकार के तहत आते हैं और ये गोपनीय हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की इसमें आगे रुचि है। इस पर फैसला अभी तक लंबित था, जिस पर इस हफ्ते सुनवाई होनी है। इन दस्तावेजों की सार्वजनिक करने वाले एंड्रयू लोनी का कहना है कि इस केस पर उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी है और क्राउड फंडिंग के माध्यम से 54,000 ब्रिटिश पाउंड भी खर्च किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विश्व नगरी।